नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स 9 की हमारी सहयोगी अंकिता। और आज वीडियो वॉल पर जो मैसेज है बड़ा लाउड एंड क्लियर है। अब असली टीम इंडिया दिखाई दी है। T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत से जिस तरीके से पहले ही मैच में यूएसए के खिलाफ थोड़ा सा डामाडोल हुई थी टीम, उसके बाद भारतीय टीम जीत रही थी लगातार। पिछले मैच में बुरी तरह से हारी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम उस लय में दिखाई दी जो उससे उम्मीद की जाती है, जो उसका पोटेंशियल है। किस तरीके से ये बम्पर जीत मिली उसको, प्लस वो जो नेट रन रेट का पेच जो था, जो काफी फंसता हुआ दिख रहा था, वो कैसे काफी अब सीधा हो गया है। कैसे अब भारतीय टीम को सिर्फ एक जीत चाहिए और सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। इसके अलावा क्या कहा हार्दिक पांड्या ने और क्या कहा सूर्या ने इस जीत के बाद, ये सब कुछ आपको शो पर बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बम्पर जीत की खबर के साथ जो भारतीय टीम ने कल देर रात हासिल की। सुपर 8 में जिम्बाब्वे पर भारत को बम्पर जीत मिली है। बम्पर जीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 72 रन से भारत ने हराया जिम्बाब्वे को, और ये अंतर और बड़ा हो सकता था। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल 72 रन भी कोई छोटा मोटा फासला नहीं होता, अंतर नहीं होता जीत और हार का। भारत ने जिम्बाब्वे को 257 रन का लक्ष्य दिया था। जिम्बाब्वे की टीम 184 रन पर सिमट गई और हार्दिक पांड्या को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच, जिन्होंने बहुत ही शानदार एक अर्धशतक लगाया और जिस तरह की बल्लेबाजी की जो उनसे उम्मीद की जाती है और वो जिसके लिए हमेशा आपको तैयार भी दिखाई देते हैं। तो वो भारतीय टीम जो पिछले मैच में बहुत ही लाचार नजर आ रही थी, वो भारतीय टीम जो पिछले मैच में 76 रन से हारी थी, वही भारतीय टीम इस मैच में एकदम अलग कलेवर में, एक अलग तेवर में दिखाई दी। आप लग नहीं रहा था अंकिता, मतलब अभी मैच के रिजल्ट को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये भी भूल जाते हैं कि मुकाबला जिम्बाब्वे से था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अटैक किया और जिस तरह से राइट फ्रॉम ओपनिंग से लेके और चौथे नंबर 5वें नंबर तक, मतलब जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है, जो मिनिमम स्ट्राइक रेट है वो भी 150 से ज्यादा की है। लग नहीं रहा था कि ये वही टीम है जो पिछले मैच में 76 रन से हार के आई थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था। और देखिए मतलब शो में भी हम बात कर रहे थे कि भाई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आप तराशेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। संजू को आपने टीम में शामिल किया, ईशान किशन को नंबर 3 पे आपने किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 4 पर आए। तो ये अप्रोच अगर आपकी है तो आपके लिए बेनिफिट होगा और ये चीज़ें जो है वो आपको पता था कि इस मैच में आपको किसी ना किसी तरीके से मैच को जीतना होगा, अदरवाइज आप मैच से बाहर हो जाएंगे, आप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। टॉस भले हार गई थी, लेकिन टॉस जीती तब भी टीम इंडिया की सोच वही थी कि भाई आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। बल्लेबाजी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत को आपने यहां पर इस्तेमाल किया और जिस तरीके से हर एक बैट्समैन ने अपना काम किया। संजू की बात करें, भले ही छोटी पारी उनकी आई, लेकिन शुरुआत काफी बढ़िया मिल गई थी। आप पावर प्ले का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं, विकेट्स नहीं गिरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको मिलता है। फिर आपके पास ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है और जिस तरीके से नंबर 5 पर जो है वो हार्दिक पांड्या ने मैच को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। तो ओवरऑल एक बढ़िया सोच, बढ़िया अप्रोच भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने करके दिखाया इस मैच में। बिल्कुल, वो जो उनसे एक्सपेक्टेड है, जो उनका पोटेंशियल है, जैसा मैंने कहा था कि जो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की बल्लेबाजी करें, वो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया जब ये देखा गया कि टॉप ऑर्डर में आपको लगातार जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विरोधी टीमें वहां पर ऑफ स्पिनर्स का इस्तेमाल शुरुआत में ही कर रही हैं, या तो वो रन नहीं बनाने दे रहे हैं और या फिर वो विकेट ले ले रहे हैं। तो प्लान बी हमेशा बड़ी टीमें बड़े टूर्नामेंट्स में प्लान बी लेकर जाती हैं। वो प्लान बी एग्जीक्यूट किया गया, रिजल्ट मन चाहा रिजल्ट कहना चाहिए, वो आपके सामने है। भारतीय टीम एक शानदार जीत दर्ज कर चुकी है। पॉइंट टेबल की स्थिति आपको समझा देते हैं कि इस जीत के बाद भारतीय टीम अब भी नंबर 3 पर ही है पॉइंट टेबल में, यानी जो 4 टीमें हैं उसमें भारतीय टीम नंबर 3 पर है। अपडेट दिखा दीजिए। लेकिन नेट रन रेट जो है, जहां पर पेच फंस रहा था, वो नेट रन रेट जो है वो बेहतर हुआ है भारतीय टीम का, क्योंकि अगर इस मैच से पहले आप देखें तो माइनस में नेट रन रेट था, वो माइनस में अब भी है, लेकिन जो फर्क है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जहां -3.80 से बेहतर होकर अब -0.100 हो गया है भारत का नेट रन रेट। तो ये नेट रन रेट का खेल, जिसको बहुत ही बड़े विलन के तौर पर देखा जाता है, जहां भी इस तरह की टीमें जो हैं खेलती हैं, और बड़ा मज़ेदार गणित होता है। पूरे टूर्नामेंट में आपने
कितने ओवर में कितने रन बनाए और पूरे टूर्नामेंट में आपने कितने ओवर में कितने रन दिए, इसके समीकरण पर आधारित होता है ये नेट रन रेट। और इसीलिए जब बड़ी जीत मिलती है या बड़ी हार मिलती है तो ये नेट रन रेट का खेल जो है वो बड़ा हो जाता है। पिछले मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम हार गई थी, बड़े मार्जिन से हार गई थी, वहां पर नेट रन रेट उसका माइनस में आ गया था, अब भी माइनस में, बट अब बेहतर हुआ है अंकिता। और मुझे ये लगता है कि अब भारतीय टीम ये सोच भी नहीं रही होगी, नेट रन रेट का जो थॉट है वो उनके जहन में कहीं होगा नहीं। थॉट सीधा सीधा ये होगा कि अगला मैच भी जीतना है और बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे ज्यादा जो सवाल था आपकी बल्लेबाजी पर था, वो सवाल जो है उसके जवाब यहाँ पर मिल चुके हैं, जहां पर जो कॉम्बिनेशन आप सही प्लेइंग 11 जो तराश रहे थे, आई थिंक वो मिल चुकी है। और यही चीजें जो है वो आपको आगे तक भी लेकर जाती है। जिस तरीके से भारतीय टीम का एक बैटिंग स्लॉट हमने हमेशा देखा है कि वो एज वो हमेशा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पर पिछले जो 5 मैच हुए थे वहां पर उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली। एक हार मिलनी चाहिए और वो हार जो है वो करारी हार थी, मतलब बड़ी हार इसलिए भी क्योंकि इस तरीके से आपकी बैटिंग लाइनअप धराशायी हुई थी, वहां पर गेंदबाज भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, वो आपने किया। उस तरीके से आपने प्लेइंग 11 में बदलाव किया, संजू को टीम में शामिल किया, अक्षर पटेल को टीम में आपने शामिल किया, और जिस तरीके से आपने बैटिंग ऑर्डर को एक तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट हो रही थी। हर खिलाड़ी बहुत ही कंफर्टेबली मैच को खेल रहा था। इस मैच में कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा भी बहुत अच्छी टच में नजर आ रहे थे। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि अगर ऊपर से रन आते तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता नहीं कि भाई आपको निचले क्रम में बहुत तेजी से जो है वो एक तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। आई थिंक सारे बल्लेबाज बहुत रिलैक्स थे। फिर आपको पता है कि हार्दिक पांड्या आपके पास है, तिलक वर्मा जिस तरीके से फॉर्म में नजर आए, अभी तक तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर खेल रहे थे, उस तरीके से बहुत अच्छे खासे टच में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस मैच में रिलैक्स मिलता है जब आपके ऊपर से अच्छे रन आते हैं। अगर 10 ओवर में आपने अच्छे खासे रन बना लिए तो आपको पता, आप कैलकुलेट कर लेते हो कि भाई अगले 10 ओवर में या 5 ओवर में कितने आपको रन बनाने हैं, कितना अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पर लगाना है, तभी जाकर जो है वो आप मैच को जीत पाएंगे। जब आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ है ये, तो आई थिंक आप बहुत बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम ने वही किया। आई थिंक वही रणनीति भी होगी कि अगले मैच में आपको किस तरीके से और भी बढ़िया करना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम अभी हाल फिलहाल में हार कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एज आपका हाई होगा, आप जीत कर जाते, मोटिवेशन होती है, और आई थिंक कंडीशंस भी आपके हिसाब से हो सकती है वहां पर। बिल्कुल। जो जिस सोच के साथ भारतीय टीम का प्लेइंग 11 चुना गया था वो बिल्कुल उसी तरह से एग्जीक्यूट हुआ। मतलब जब आप किसी भी मुकाबले में जाने से पहले, अहम मैच में जाने से पहले एक मीटिंग होती है, उस टीम मीटिंग में कैप्टन कोच अपनी बात रखते हैं और ये तय किया जाता है कि किस खिलाड़ी का क्या रोल होगा। इस मैच में वही हुआ कि हर खिलाड़ी ने अपना रोल बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। संजू सैमसन को ये कहकर भेजा गया था कि आपको हर गेंद पर अटैक करना है और वो प्रेशर कम करना है अपने बाकी खिलाड़ियों पर जिनसे रन नहीं बने हैं, उनको थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है। उन्होंने वही काम किया। बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन जाकर एक फायरिंग स्टार्ट जो दिलाना होता है वो फायरिंग स्टार्ट उन्होंने दिलाया। दिखाते हैं आपको किस तरह से भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो इस मुकाबले में चमकी। अगला अपडेट दिखा दीजिए। भारत के हर बल्लेबाज ने रन बनाए, और इस हर बल्लेबाज जो मैं कह रहा हूं तो अभी आपको आगे बताऊंगा अभी, लेकिन उसमें अहम बात यह रही कि 2 अर्धशतक लगे भारतीय टीम की तरफ से। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगाया। अभिषेक ने 30 गेंद पर 55 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के। हार्दिक ने 23 गेंद पर 50 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो अभी आपको आगे शो में बताएंगे भी कि हार्दिक पांड्या ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर क्या कहा, लेकिन ये जो 2 अर्धशतक लगे, इन 2 अर्धशतकों की बदौलत भारतीय टीम ने वो स्कोर बनाया जो स्कोर उससे एक्सपेक्टेड था, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। अगला अपडेट भी दिखा दीजिए जिससे समझ में आ जाएगा कि आखिर भारतीय टीम की जो इस मैच में अप्रोच थी, जो आक्रामकता थी, वो किस कदर जबरदस्त मूड के साथ, जबरदस्त तैयारी के साथ भारतीय टीम उतरी थी। 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से सभी बल्लेबाजों ने रन बनाए। अब T20 फॉर्मेट में ये कहा जाता है अमूमन कि 150 का जो स्ट्राइक रेट है उसमें अगर आपने बहुत लंबी पारी नहीं भी खेली, जो अभी आप देख सकते हैं, तो भी वो मैच पर इंपैक्ट डालती है, क्योंकि आप 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे होते हैं। तिलक वर्मा ने 16 गेंद पर 44 रन बनाए, बड़े सॉलिड नजर आए। अच्छे नहीं दिख रहे थे अभी तक इस टूर्नामेंट में, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी, लेकिन कल उनका भी बल्ला बहुत शानदार अंदाज में चला। कप्तान सूर्या 13 गेंद पर 33 रन, संजू सैमसन 15 गेंद पर 24 रन, ईशान किशन 24 गेंद पर 38 रन। यही पोटेंशियल भी है अंकिता इस टीम का कि हर खिलाड़ी के पास वो दोनों कला है। अगर उसको ऊपर से अच्छी शुरुआत मिल गई है और उसको सिर्फ जाकर वहां पर अच्छे शॉट्स, हवाई शॉट्स खेलने हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलने, वो भी कर सकता है। अगर मान लेते हैं कुछ 19-20 हो गया, ऊपर से शुरुआत नहीं मिली, थोड़ा रुक के खेलना है, तो वो रुक के भी खेल सकता है। कल क्या हुआ? कल जब संजू सैमसन ने एक अच्छा फायरिंग स्टार्ट दे दिया
तो फिर वो एक लाइन से हर बल्लेबाज के पास एक ही अप्रोच था, जाना है, अपना स्वाभाविक खेल खेलना है। इसीलिए 150 की से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से, बल्कि 200 सवा 200 की स्ट्राइक रेट तक पहुंच के बल्लेबाजों ने रन बनाए। बिल्कुल फॉर्मूला क्लियर है। शुरुआत अच्छी थी, नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। और देखिए अभी तक जितने भी मैच हमने खेले वहां पर 0 से शुरुआत हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपने ब्रेक की। और जब आपने संजू को यहाँ पर ओपन करने का मौका दिया तो आई थिंक वो पता है, जो उन्होंने नामीबिया के खिलाफ भी किया था, 7 बॉल खेली थी, 22 रन बनाए थे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट होती है कि भाई कम गेंदों पर अगर आपके पास रन ज़्यादा हो गए हैं, पावर प्ले में आपने अच्छा खासा इस्तेमाल किया, आपके स्कोर बोर्ड पर अच्छे खासे रन लग गए, तो फिर रिलैक्स होती है बाकी टीमें की, बाकी प्लेयर्स जो है वो रिलैक्स होती हैं कि भाई अगर आपकी मतलब विकेट गिर गया आपके और उसके बाद कोई बल्लेबाज आया, तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, थोड़ा वो रुक कर भी टिक कर भी बल्लेबाजी कर सकता है और 1-2 ओवर थोड़ा सा वो रिलैक्स होकर खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही अगर आपके अच्छे खासे स्कोर आ गए, जहां पर संजू ने बढ़िया किया, ईशान किशन ने बढ़िया किया, अभिषेक ने बढ़िया किया, और अभिषेक का चलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अगला मुकाबला जो है वो बड़ी टीम के साथ, कह लीजिए वेस्टइंडीज की टीम जो हमने देखा था कि हाल फिलहाल में जिम्बाब्वे को भी बड़े मार्जिन से हराकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। और जिस तरीके से इस मैच में जिम्बाब्वे ने भी खेल दिखाया, उसकी भी काबिल तारीफ, वो भी काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई दी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आपका जो प्लस पॉइंट क्या है, कहां पर आप जो है वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, वहां पर और भी ज्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। वही चीजें भारतीय टीम ने किया और ये चीजें मतलब अच्छा लगा कि यहाँ पर किसी एक ने अच्छा नहीं किया, हर किसी प्लेयर ने अच्छा किया और छोटे छोटे रन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अभिषेक आउट होते हैं, आई थिंक 150 रन पर जो है वो तीसरा विकेट गिरता है। उसके बाद से हार्दिक पांड्या जब आते हैं, वहां से मैच का थोड़ा सा रुख बदलता है क्योंकि आपको पता है कि हार्दिक पांड्या क्या कुछ कर सकते हैं। और ये चीजें जीतना हर किसी के माइंड में तो रहा होगा कि भाई नेट रन रेट को भी अच्छा करना है, माइनस में चल रहा है, भले ही माइनस में, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। अब आपके पास अगला मैच है जहां से आप एक अच्छा खासा स्कोर बनाकर उस मैच में भी जीत सकते हैं। तो एक सोच थी, अप्रोच थी और आई थिंक वही चीजें भारतीय टीम को और भी ज्यादा बेहतर बनाती है। आपने गलतियां की पिछले मैच में, लेकिन वही गलतियां आपने रिपीट नहीं की, उस गलतियों पर आपने बहुत अच्छा काम किया और उसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिला। बिल्कुल, एक समझदार व्यक्ति से यही उम्मीद भी की जाती है कि वो हर बार एक जैसी गलती ना करे। पिछले मैच में जो गलतियां हुई थी उससे सबक लिया, उसमें सुधार किया। पिछले मैच में भी मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि पिछले मैच में भी जो जीत और हार का फर्क था वो 25-30 रन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन एक गलत अप्रोच की वजह से भारतीय टीम 76 रन से हारी और फिर वो नेट रन रेट का पेच फंसा। अब थैंकफुली कल 2 चीज़ें भारत के साथ अच्छी हुई। एक तो ये अच्छा हुआ कि भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हरा दिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका ने हरा दिया वेस्ट इंडीज़ को भी। तो वहाँ पर अब बहुत अधिक से अधिक यही होगा कि भारतीय टीम जो है उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मस्ट विन मैच चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। नेट रन रेट का जो वो पचड़ा था, वो पचड़ा अब निकल चुका है। आप अगला मैच जीतिए और आप सेमीफाइनल में जगह बना लेंगे। उसके बाद नॉकआउट में आप जानते हैं, किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में आप जानते हैं कि नॉकआउट स्टेज के बाद एक फ्रेश स्टार्ट होता है जहां टीमें एक बार फिर अपनी रणनीति को परखती हैं, जांचती हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं। तो वहां से कहानी अलग शुरू होगी, अभी पहले वहां तक का रास्ता आपको तय करना है। हार्दिक पांड्या का जिक्र कर रही थी अभी अंकिता, हार्दिक पांड्या ने क्या कहा अपनी बल्लेबाजी को लेकर वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके वो जो रन्स थे, उनकी जो हाफ सेंचुरी थी, उस हाफ सेंचुरी ने इस मैच में एक बड़ा फर्क डाला। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरह से उन्होंने रन्स किए। बल्लेबाजी के दौरान मैंने महसूस किया कि मैं शॉट्स खेलने के लिए बहुत ताकत लगा रहा हूं। फिर मुझे लगा कि मैं गेंद को अच्छी तरह टाइम भी कर सकता हूं। इसके बाद मैंने वैसा ही किया। हम सभी की नजर दूसरे मैच पर भी थी। अब हमें बस अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच खत्म हुआ, हम सभी का फोकस अपने मैच पर आ गया था। मुझे नई गेंद से गेंदबाजी करना अच्छा लगता है। भगवान का शुक्र है मैं इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों फेंक सकता हूं। काफी संतुष्ट हूं। मुझे 1 ओवर और गेंदबाजी करनी है जो मैं अब करूंगा। यह आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही साफगोई से अंकिता उन्होंने कह दिया, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम वो मैच देख रहे थे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वाला, और उस मैच के खत्म होने के बाद हमारा फोकस आया। अमूमन खिलाड़ी जो है ना वो बचते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमसे तो, हम दूसरी टीमों पर ध्यान नहीं रखते, दूसरी टीमें क्या कर रही थी हमें इससे मतलब नहीं था, हम सिर्फ अपने गेम पर फोकस करते हैं, अपने मैच के बारे में सोच रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अच्छे रन भी बनाए थे, टीम जीती भी थी, तो बता भी दिया बड़ी ही साफगोई से कि उस मैच को हम देख रहे थे। तो वहां से भी रिजल्ट अच्छा ही रहा। इसीलिए मैंने कहा कि अब भारतीय टीम को कुछ नहीं करना है, जो बात हार्दिक पांड्या भी कह रहे हैं कि अब हमें सिर्फ अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना है।
बिल्कुल, और आई थिंक वही सोच यहाँ पर पूरी टीम की भी होगी कि भाई मतलब भले ही आप कह लें कि भाई वो मैच हम नहीं देख रहे थे, लेकिन मन में तो चीज़ें रहती हैं कि भाई मतलब किसी भी तरीके से साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दे। हालांकि वही चीज़ें हुई और आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्स चीज़ें हो जाती है। जो बहुत सारी चीज़ें तनाव थी कि भाई यहाँ से मैच को कैसे आगे तक लेकर जाना है, आई थिंक बाकी काम जो है वो साउथ अफ्रीका ने कर दिया था, बाकी काम आपको ग्राउंड पर जाकर आपके बल्लेबाजों ने कर दिया। वही चीज़ें आपको और भी आगे बढ़ाती हैं। तो हार्दिक पांड्या बहुत ही मतलब काम कंपोज रहते हैं, भले ही वो 0 पर आउट होते लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान हमेशा होती है। उनको पता होता है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। जब आपको पता होता है कि आप बेहतर कर सकते हैं, अगले मैच में आप बाउंस बैक कर सकते हैं, आप मैच को जिता सकते हैं। और आपने वर्ल्ड कप खेला भी है, जिस तरीके से साल 2024 में उन्होंने कमाल किया था, उन्हें पता है कि क्या कुछ वो बदलाव कर सकते हैं। वो बदलाव आई थिंक उन्होंने हर एक मैच में किया, चाहे गेंदबाजी से हो चाहे बल्लेबाजी से हो। और 2 बार इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि भाई कुछ कैलिबर उनके अंदर है, वो पोटेंशियल उनके अंदर है कि मैच में जब भी टीम इंडिया थोड़ी सी फंसती है, वहां से उस मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। और आई थिंक यही कला एक ऑलराउंडर के पास होती है कि अगर आप नंबर 6 नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए तो आप किस तरीके से मोमेंटम चेंज करें। मतलब आपके पास ठीक है ओवर्स होते हैं खेलने के लिए, लेकिन डेथ ओवर्स में आपके पास मौका होता है कि आप यहां से तेजी से शुरुआत एक तरीके से करें और अंत भी आप अच्छे से करें। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या 1 ओवर में मैच बदलने की कला उनके पास है और यही चीजें उनको और भी ज्यादा बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल, और यही जिम्मेदारी उन्होंने ली भी है इस टीम में। हमेशा ये बात होती है कि अगर तिलक वर्मा की बात होती है या हार्दिक पांड्या की बात होती है, इस तरह के खिलाड़ी हैं कि अगर फॉर्म में हैं तो ये अपने कप्तान के लिए लग्जरी हैं। तिलक वर्मा इस लिहाज से क्योंकि उनके अंदर वो दोनों तरह से बल्लेबाजी करने की कला है। वो तेज़ गति से भी रन बना सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में विकेट पर रुककर एक पार्टनरशिप भी डेवलप कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या जैसा हम जानते हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, मतलब आप इतनी बड़ी लग्जरी है कप्तान के लिए कि चाहें तो वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ हार्दिक पांड्या को लेकर उतर जाते हैं और नई बॉल से उनसे भी योगदान लेते हैं, उनसे भी गेंदबाजी कराते हैं। तो बहुत लकी हैं इस मामले में सूर्या, इस तरह के खिलाड़ी उनके पास टीम में है। चलिए सूर्या ने क्या कहा ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि सूर्या की जो बात है उसमें 2 बार उन्होंने एक इशारा किया, और वो इशारा क्या खुल के कहा ही बल्कि, और वो इशारा गेंदबाजों को लेकर था। इसीलिए शो की शुरुआत में हमने कहा भी था कि ये जो 72 रन है, ये हार और जीत का जो फासला है ये और ज्यादा हो सकता था। क्या कहा सूर्य कुमार यादव ने, ये आपको दिखाते हैं। हम सब कुछ भूल कर इस मैच को खेलना चाहते थे, पिछला मैच, ग्रुप स्टेज, सब कुछ, यानी कि एक फ्रेश स्टार्ट अगर ऐसा कहा जाए तो। यह देखकर अच्छा लगा कि सभी बल्लेबाजों ने योगदान दिया। हम गेंदबाजी में और बेहतर कर सकते थे, लेकिन जीत अंत में जीत होती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले हमें अपने आप को और बेहतर करना होगा। जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों का श्रेय नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। हम गेंदबाजी में और बेहतर कर सकते थे। ऐसी परिस्थिति आने पर हमें और हिम्मत दिखानी होगी। जब हम कोलकाता पहुंचेंगे तो इस विषय पर रणनीति बनाएंगे। तो बहुत साफ बात है कि जो जीत और हार का अंतर आइडियली यानी आदर्श स्थिति में 100 रन के आसपास होना चाहिए था, वो अगर 72 रन पर सिमट गया तो उसको आप 2 तरीके होते हैं। एक तो आप कहें कि साहब 72 रन से हम जीते हैं तो क्यों ही उसका जिक्र करना, उस कमी पर, उस गलती पर पर्दा डाल देते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है, टूर्नामेंट जीतना है, तो आपको उस कमजोरी को भी एड्रेस करना होगा, उस कमजोरी का भी इलाज निकालना होगा। क्या हुआ गेंदबाजी में ऐसा जो ये दिक्कत आई कि जो मुकाबला आपको 100 रन से जीतना चाहिए था वो आप जाकर जीते 72 रन से। दिखाते हैं आपको, अगला अपडेट दिखा दीजिए तो ये कहानी भी साफ हो जाएगी, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। कहानी ये हुई साहब कि गेंदबाजी में भारतीय टीम का एक प्रयोग जो है वो असफल हो गया। वो प्रयोग क्या था? प्रयोग ये था कि जसप्रीत बुमराह का भी 1 ओवर बचा हुआ था और हार्दिक पांड्या का भी 1 ओवर बचा हुआ था। अभी जब हार्दिक पांड्या का हम आपको कोर्ट प्लेट दिखा रहे थे तो आखिरी लाइन में उन्होंने कहा भी था कि मुझे 1 ओवर और फेंकना है, आगे से मैं फेंकूंगा। वहां शिवम दुबे को 2 ओवर कराए गए और शिवम दुबे ने उस 2 ओवर में 46 रन दे दिए, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितने कॉस्टली रहे भारतीय टीम को। अगर वहां पर बाकी टीमों बाकी प्लेयर्स की बात करेंगे, बाकी गेंदबाजों की बात करेंगे, सभी असरदार दिखाई दिए। किसी ने 7 की इकोनॉमी से रन दिया, किसी ने 8 की इकोनॉमी से रन दिया, लेकिन यहां पर 2 ओवर में 46 रन। गेंदबाजी में कोई अनुशासन नहीं। ऐसा लगा कि शायद उनको जबरदस्ती इसलिए गेंदबाजी कराई जा रही है कि मतलब कुछ साबित करना है, कुछ दिखाना है। जरूरत नहीं थी अंकिता। अगर यहां पर मतलब कप्तान अगर मैच के बाद ये कह रहे कि गेंदबाजी में और बेहतर कर सकते थे, तो वो कौन और बेहतर कर सकता था? मुझे नहीं लगता कि शिवम दुबे के अलावा
किसी और से आप इससे बेहतर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 7 रन 8 रन की इकोनॉमी से गेंदबाज आपको रन ले रहे हैं और रन दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको विकेट निकाल के दे रहे हैं। तो यहां गेंदबाजी में जो कमी थी उस कमी के सिर्फ और सिर्फ एक किरदार है और वो किरदार है शिवम दुबे। और संभवतः मैं इतनी आलोचना नहीं करता 46 रन या देने के बाद भी, अगर उनकी गेंदबाजी में वो डिसिप्लिन होता, शॉट्स पड़ जाते, छक्का पड़ जाता, फिर भी समझ में आता है कि आप T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हैं तो कई बार आपका दिन अच्छा नहीं होता, अच्छी गेंद पर भी आपके शॉट्स पड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे, वाइड बॉल पे वाइड बॉल, मतलब ऐसा लग रहा था कि हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जबरदस्ती उनसे गेंदबाजी कराई जा रही है। ये बॉडी लैंग्वेज मेरी समझ में नहीं आई। बिल्कुल किसी के समझ से परे। और चलिए ठीक है, आपने एक ओवर करवा दिया, उस ओवर में आपको 26 रन जो है वो खर्च किए यहाँ पर शिवम दुबे ने। और आई थिंक लास्ट ओवर ये हो रहा था कि भाई हार्दिक के पास भी एक ओवर बचा था, बुमराह के पास भी एक ओवर बचा था, आप उनसे गेंदबाजी करा सकते थे, लेकिन आपने 20 रन जो खर्च किए, मतलब वहां पर भी जो दूसरा ओवर लास्ट ओवर किया यहाँ पर शिवम दुबे ने, वहां पर 20 रन खर्च किए उन्होंने। और ये दर्शाता है कि अगर आप छोटे छोटे रन, अगर आपके इतने बड़े रन में तब्दील हो जाएंगे, 100 के ऊपर अगर आप इस मुकाबले को जीतते तो आपका नेट रन रेट पॉजिटिव चला जाता, प्लस में चला जाता और आपके लिए चीजें अच्छी हो जाती। तो चलिए ठीक है, यहाँ से गलती आपने स्वीकार करी, आपने शिवम दुबे को पिछले मैच में भी उनकी जमकर पिटाई हुई थी, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आपने एक ओवर करवाया, उसके बाद भी मतलब कोई भी डिसिप्लिन, जैसे हम लगातार बात करें, कोई भी अनुशासन उस बॉलिंग में देखने को नहीं मिला। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में 5 बार वो ऐसा हो चुका है कि वो नो बॉल फेंक चुके हैं। ओवरऑल भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल का क्या प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो 46 रन, अगर यहाँ से अगर मैच आप हारते, अगर आप छोटे से रन थोड़े और कम रन होते तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपकी ज्यादा पैदा हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे की टीम ने बल्लेबाजी की, लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतना बड़ा स्कोर है और स्कोर के पास भी पहुंच पाएंगे वो लोग। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। हर एक मैच में आपको जो गलतियां, आपने छोटी छोटी गलतियां, कैच मिस होते हैं, फील्डिंग मिस होती है, चलता है, लेकिन आप इस तरीके से अगर रन लुटाएंगे तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी। तो आई थिंक शिवम दुबे का ये स्पेल जो है वो काफी खतरनाक भी रहा। पिछले मैच में भी जमकर पिटाई, उस मैच में जमकर पिटाई हुई, तो देखने वाली बात है। और आई थिंक जिससे ओवर करवाने चाहिए, लास्ट के ओवर से आई थिंक आप एक ओवर हार्दिक के बचे थे और एक बुमराह के बचे थे। सूर्या ने भी यहाँ पर चीजें मानी है कि भैया जीत होती है, अगले मैच में हम सोचेंगे, रणनीति बनाएंगे कोलकाता में क्या कुछ करना है। बिल्कुल, दरअसल शिवम दुबे को लेकर जो रोल आइडेंटिफाई किया गया है वो यही किया गया है कि वो 2 ओवर गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। पिछले मैच में 2 ओवर में मेरा ख्याल है 32 रन उन्होंने दिए थे और 16 की इकोनॉमी से रन दिया था। इस बार जब पहले ही ओवर में 25 से ज़्यादा रन उनको पड़ गए थे तो लगता है कि वहाँ पर प्लान बी की ज़रूरत थी, क्योंकि और कोई भी गेंदबाज होता, अगर वहाँ पर बुमराह या हार्दिक पांड्या में से कोई भी गेंदबाजी करता, उसके इतने बुरे हाल नहीं होते। फिर सामने चाहे वो जिम्बाब्वे की टीम हो या कोई भी टीम हो, तो वो अननेसेसरली जो आपके पास एक मौका था कि आप और ज़्यादा थंपिंग विक्ट्री लेकर आ सकते थे, आप अपनी जीत के फर्क को 3 फिगर्स में लेकर जा सकते थे, यानी 100 रन से जा सकते थे, वो आप 72 रन पर सिमट गए। ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि जीत होती है और जीत के बाद बहुत ज़्यादा उसमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़े मुकाबले में परेशान कर सकती हैं। इसलिए या तो शिवम दुबे जाएं और नेट्स में जाकर अपनी गेंदबाजी में सुधार करें, या फिर गेंदबाजी वो ना ही करें तो भारतीय टीम के लिए बेहतर है। भारतीय टीम के पास और भी विकल्प है, टूर्नामेंट जीतना है, यहाँ किसी को कोई खुश करने के लिए ना तो मैदान में उतरता है और ना उतरना चाहिए। रहेगी हमारी नज़र भारतीय टीम के, ट्रैवल डे होगा वैसे तो, और भारतीय टीम अब पहुंचेगी कोलकाता। ऐतिहासिक मैदान है, भारतीय क्रिकेट की तमाम ऐतिहासिक तस्वीरें उस ग्राउंड से जुड़ी हुई हैं, जहां पर अब अगला मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला जाना है। उस मुकाबले को लेकर, भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर, इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में बाकी टीमों के क्या हाल चाल हैं, वो सब कुछ आपको अपडेट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस के सेक्शन में, हमारे शॉर्ट्स के सेक्शन में और हमारे लाइव शोज के सेक्शन में आप जाएंगे, आपको हर एक खबर वहां पर मिलेगी। नजर रहेगी हमारी, जैसा हमने कहा, आप का प्यार मिलता रहे बस। चलिए, अभी आप इस शो से जुड़े, आपने समय निकाला, अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।